जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि हम किसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे, वो किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? सैलरी स्लिप के बारे में बात करेंगे, कि सैलरी क्या बनती है, कि एक नर्सिंग ऑफ़िसर की एम्स के अंदर क्या सैलरी होती है और क्या सैलरी हमें देखी देखी जाती है। तो हम अगर सैलरी स्लिप की बात करें यहाँ पे, तो बच्चों आपने देखा होगा कि सर सभी को पता है कि सर 70 से 80 हज़ार रुपए हमें सैलरी मिल जाती है एम्स के अंदर। आप सभी को पता है, बिल्कुल पता है सर। तो अब ये कैसे-कैसे डिवाइडेड होती है, कैसे-कैसे आपको देखने को मिलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपके लिए एक सैलरी स्लिप लेके आया हूँ, जो कि एम्स की होने वाली है, कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की होने वाली है, नई दिल्ली की है ये सैलरी स्लिप, ठीक है? तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे एम्प्लॉयी कोड होते हैं, जो कि आपसे प्राइवेसी हमने कर रखी है, क्योंकि ये पब्लिक पब्लिक चैनल है, किसी की प्राइवेसी को हम यहाँ पे रिवील नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहली बात करी है कि सर ये तो हमारा फ़ॉर्मूला होता है कि सर ये तो हमारी डिटेल्स होती हैं सारी, ठीक है बच्चों? कि अब मैं जो बात करूँगा बच्चों, वो किसकी बात करेंगे, हम हमारे सैलरी स्लिप के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली मैं आपको बात करता हूँ कि सर बेसिक क्या होता है? देखो, जब भी कोई बंदा कहाँ पे लगता है, एम्स के अंदर क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या उसकी जॉब लगती है, तो उसका जो बेसिक पे होता है, वो 44,900 से स्टार्ट होता है। कह सकते हैं 45,000 से स्टार्ट होता है, कि उसका सर बेसिक पे होता है, कि सर यहाँ पे 46,200 बताई गई है, कि सर ये एक इंक्रीमेंट लगने के बाद है, कि सर ये एक इंक्रीमेंट लगने के बाद की सैलरी है, कि एक इंक्रीमेंट लग चुका है। आगे बात समझ में, कि एक इंक्रीमेंट बच्चे का लग चुका है, इसका मतलब कि 1 साल के अंदर एक इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। और कितने पैसे बढ़े हैं बच्चों, कि 44,900 से 46,200 हुआ, इसका मतलब कि ₹1300 का इंक्रीमेंट आपका 1 साल के अंदर हुआ है। कि सर 1300 का यही होता है कि सर उसके साथ-साथ हमारा डीए बढ़ता है, हमारा हाउस रेंट बढ़ता है, हमारे ट्रैवलिंग अलाउंसेस बढ़ते हैं, सारी चीज़ों का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। आगे बात समझ में, तो सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ कि सर हमारा बेसिक जो पे होता है वो कितना है सर, 46,200 यहाँ पे बताया गया है। कितना बताया गया है बच्चों? 46,200 रुपए हमारा बेसिक पे होता है। और दूसरे नंबर की मैं आपसे बात करूं, डियरनेस अलाउंसेस, इसका मतलब होता है डीए। डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता, कि आपको कितना सरकार महंगाई भत्ता देती है, कि सर कितना परसेंट देती है, 46,200 का आपको देती है सर। कि ये क्या होता है कि हर 6 महीने के अंदर बढ़ता रहता है, कि सर इसकी खास बात है कि हर 6 महीने के अंदर ये बढ़ेगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ये हर 6 महीने के अंदर बढ़ेगा, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूं कि सर कितना परसेंट होता है, सर ये कितना परसेंट होता है 46,200, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर ये अभी की एट प्रेजेंट की बात करूँ, तो 46% हमारा डीए चल रहा है। कितना परसेंट चल रहा है बच्चों? 46% चल रहा है, कि सर 46% अगर आप निकालोगे बेसिक का, तो कुछ 21,252 रुपए बनता है। कितना बनता है बच्चों? बच्चों 21,252 रुपए हमारा 46% डीए बन जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूँ कि सर हाउस रेंट क्या होता है? कि सर हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होते हैं? हाउस रेंट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, हाउस रेंट का मतलब होता है कि आपको सरकार किसका देती है? आपको रहने का भी खर्चा देती है, कि आपको रहने का खर्चा कितना देती है बच्चों? अगर आपसे बात करी जाए, तो सर यहाँ पे बताया गया है 12,474 रुपए यहाँ पे बताया गया है, कि सर 12,474 रुपए जो बताए गए हैं, ये कितने परसेंट के अंदर आता है? कि सर मैं आज की आपसे बात करूँ, तो ये 27% होता है। कितना होता है बच्चों? 27% देखने को मिलता है बेसिक का। अगर आप बेसिक का 27% निकालते हो, तो आपको 12,474 रुपए आपको हाउस रेंट देखने को मिल जाता है। अगर सपोज दैट कोई एम्स दिल्ली के अंदर काम कर रहा है और दिल्ली का ही वो बंदा रहने वाला है, उसका घर दिल्ली में है, उसको क्वार्टर की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से क्या ले सकते हो, आप यहाँ से पैसे ले सकते हो। अगर आपको क्वार्टर की ज़रूरत है, तो आप क्वार्टर ले सकते हो। आ गई बात समझ में? अगर आप क्वार्टर लोगे, तो आपको ये पैसे आपके कट के आएँगे। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो, तो ये पैसे जुड़ के आ जाते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया। कि सर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कि भैया आपको जाने-आने का खर्चा भी देती है सरकार। आपको घर तक छोड़ने का और घर से लाने का हॉस्पिटल तक, आपको उसको कितना खर्चा देती है कि सर ₹3600 पर महीने देती है। ₹3600 बहुत होते हैं बच्चों। ₹3600 आने-जाने का खर्चा भी देती है। देखो कितने सारे फ़ायदे हैं एम्स में लगने के, कि ₹3600 आपको पर महीने क्या मिलता है? क्या मिलता है बच्चों? ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलते हैं। अगर मैं टीएडीए की बात करता हूँ, टीएडीए का मतलब क्या है? कि टीएडीए का मतलब क्या है बच्चों? ट्रैवलिंग अलाउंसेस होते हैं, मैंने आपको बताया था,
कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस देखा हमने। अगर मैं आपसे बात करूँ सर टीएडीए क्या होता है, कि टीएडीए कितना मिलता है सर, 1656 रुपए ये हर महीने मिलता है आपको, ये टीएडीए भी मिलता है। ठीक है, यूनिफ़ॉर्म अलाउंसेस की हम बात कर लेते हैं कि सर यूनिफ़ॉर्म अलाउंसेस क्या होते हैं, कि आपको 1 महीने की यूनिफ़ॉर्म का खर्चा भी देती है, कि आप एक जोड़ी नए कपड़े लेके आओ अपने लिए। क्या करते हो कि एक जोड़ी नए कपड़े आप खरीद सकते हो, 1800 रुपए आपको क्या देती है सरकार यहाँ पे, कपड़े खरीदने का पैसा देती है। देती है, नहीं देती है बच्चों? बिल्कुल देती है सर। मैं आपसे किसी फर्जी बात तो नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो सैलरी स्लिप लेके आया हूँ बच्चों, ठीक है? अगर मैं आपसे नर्सिंग अलाउंसेस की बात करता हूँ, तो नर्सिंग अलाउंसेस ही बहुत सारा मिलता है। नर्सिंग अलाउंसेस 7200 रुपए आपको देती है सरकार। कितना देती है बच्चों? 7200 रुपए आपको क्या देती है? 7200 रुपए नर्सिंग अलाउंसेस के रूप में दिए जाते हैं। ये फिक्स है। 7200 रुपए आपको हर महीने नर्सिंग अलाउंसेस के लिए दिए जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? अगर एनपीएस की मैं आपसे बात करूं, एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल जो पेंशन स्कीम होती है बच्चों, उसके अंदर हमारा भी शेयर होता है और गवर्नमेंट का भी शेयर होता है। तो मैं इसकी बात करता हूँ 9443 रुपए की। 9443 जो रुपए हैं ये गवर्नमेंट का है। ये बच्चों ये गवर्नमेंट का शेयर है। गवर्नमेंट का शेयर कितना होता है? 9443 रुपए गवर्नमेंट हमारा एनपीएस के अंदर भरती है। आप पहले जो हमारा चलता था वो ओपीएस सिस्टम चलता था, ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी। आजकल हमारा क्या चलता है? एनपीएस चलता है। जो हमें रिटायरमेंट पे एक साथ जो पैसा मिलता है, एक साथ जो पैसा मिलता है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो कितना आगे सैलरी कितनी बन रही है बच्चों? उससे सर सैलरी हमें बताई है कि सर 1,03,625 रुपए यहाँ पे आपकी नेट सैलरी बनती है। कितनी बनती है बच्चों? 1,03,625 रुपए नेट सैलरी आपकी एक महीने की बनती है। कितनी बनती है? एक महीने की आपकी सैलरी कितनी बनती है बच्चों? 1,03,625 रुपए बनती है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर ये सैलरी सैलरी के अंदर और दूसरा पोर्शन दिखाया गया है कि डिडक्शन की रिकवरी कितनी होती है, हमारे जो डिडक्शंस होते हैं, हमारे जो पैसे कट के आते हैं, वो कितने कट जाते हैं सर? कई-कई क्वेश्चंस होता है कि सर हमारे पैसे भी तो कटते हैं सर, 1,03,000 पूरे तो अकाउंट में नहीं आते, कि सर बिल्कुल नहीं आते। कि हम बात करते हैं कि एसोसिएशन फंड कैटेगरी अमाउंट एनए, कि भैया यहाँ पे जो एसोसिएशंस होती हैं, एम्स की जो एसोसिएशन होती है, जिसका जिसका अध्यक्ष या प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है बच्चों? हरीश कुमार काजला। हरीश कुमार काजला है या नहीं? जो कि मेरे वार्ड में एसएनओ का काम करते हैं, है या नहीं? आगे बात समझ में, तो उसकी एसोसिएशन के अंदर आपके हर महीने 20 रुपए यहाँ से कटिंग हो जाती है। आगे बात समझ में। सर ईएमपी हेल्थ स्कीम का मतलब क्या है? कि सर ईएचएस जो फैसिलिटी देता है आपको, आपको जो फैसिलिटीज मिलती हैं, जो मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं, कि आप वहाँ पे अपने परिजनों का, अपने माता पिता का, अपनी पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट वहाँ पे फ्री करवा सकते हो। किसी भी महंगी से महंगी दवाई हो, किसी भी महंगी से महंगा कोई ट्रीटमेंट हो, किसी भी महंगी से महंगी कोई जाँच हो, आप उसको फ्री में करवा सकते हो। उसका पैसा आपसे कितना लेती है सरकार? 650 रुपए पर महीने का लेती है। कितना लेती है बच्चों? ईचएस स्कीम के अंदर 650 रुपए आपका हर महीने यहाँ पे क्या कट जाता है? ईचएस का पैसा कट जाता है। अगर मैं बात करता हूँ सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स में अंदर कितनी सैलरी के अंदर कितना कटता है? तो अगर मैं आपसे बात करूँ इनकम टैक्स कितना बनता है बच्चों? 6585 रुपए कितने बनते हैं? 6,500 रुपए का तकरीबन आपका क्या बनता है? इनकम टैक्स बन जाता है। कितना बनता है बच्चों? 6,500 रुपए आपका इनकम टैक्स बच जाता है। आगे बात समझ में। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सर एनपीएस स्कीम के अंदर क्या देखने को मिलता है? कि सर एनपीएस के अंदर आपको कितना शेयर आपको देखने को मिलता है? तो आप जो शेयर करते हो वो कितना है सर? 6700 रुपए आप क्या करते हो उसके अंदर? 6700 रुपए, 6,742 रुपए आप उसके अंदर अपना शेयर करते हो। और जो डेड शेयर का मतलब है जो गवर्नमेंट आपको देती है वो कितना होता है? 9443 रुपए, 9443 रुपए जो आपको मैंने यहाँ पे बताया था, कि सर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, यही क्या होता है यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसका मतलब कि ये पैसे तो हमारे एनपीएस के अंदर काउंट हो जाते हैं, लेकिन 6,500 और 650 और 20 रुपए ये हमारे वेस्ट चले जाते हैं। इसका मतलब कि हम टैक्स दे देते हैं किसको? हमारी गवर्नमेंट को। आगे बात समझ में, कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एनपीएस के अंदर
9 और 6 15 15-16 हज़ार रुपए आपके हर महीने क्रेडिट होते हैं। 16 हज़ार के करीब आपके हर महीने क्रेडिट हो जाते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? और जो नेट सैलरी आपकी बनती है वो कितनी बन जाती है? कट-पिट के आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ से कि आपको नेट सैलरी जो मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है। आ गई मेरी बात समझ में बच्चों? तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो भी बंदा नर्सिंग की एग्ज़ाम दे रहा है या नर्सिंग के अंदर नर्सिंग फ़ील्ड के अंदर वो उतरा हुआ है, तो आप तैयारी करते रहें, अच्छे से तैयारी करें, अपनी हार ना मानें और आगे बढ़ते रहें, अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से बढ़ें और बस पढ़ते रहें। आपके जीवन में एक ही मोटो होना चाहिए कि हमें तो सिर्फ़ पढ़ना है और एम्स को क्या करना है, क्रैक करना है। सिंपल सी बात है कि अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, अपने माँ-बाप के लिए पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, अपनी फ़ैमिली के लिए पढ़ना है और आगे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आपको इससे बेस्ट ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि अभी इसके अंदर इतनी भीड़ नहीं है, जितनी आगे होने वाली है। क्योंकि लोग बागों को पता लग चुका है कि इतनी सैलरी मिलती है, इतने छुट्टियाँ मिलती हैं। मैंने छुट्टियों के ऊपर भी आपको एक लेक्चर लिया हुआ है, कितनी सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको वहाँ जाके देखना पड़ता है, आपको वहाँ जाके देखना है और अपने आप को काबिल बनाना है उसके लिए और हमेशा पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लोगों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ करो और ताकि उनको और हमें दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे और चैनल को फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।